हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस के 14वां चैप्टर जिसका नाम है बल्ब जलाओ जगमग जगमग। इसमें हम प्रकाशीय स्रोत, फिर बल्ब की खोज और फिर एक परिपथ या एक सर्किट पूरा किसे बोला जाता है, फिर चालकता के आधार पर मतलब विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है उसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत प्रकाशीय स्रोत उसे कहते हैं, उस स्रोतों को कहते हैं जिससे हमें प्रकाश मिलता है, जिस स्रोत से हमें प्रकाश मिले उसे हम कहते हैं प्रकाशीय स्रोत, या हम बोल सकते हैं जिससे हमें रोशनी मिलता है उसे हम प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। दो तरह का प्रकाशीय स्रोत होता है, एक होता है प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत, प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत, और एक होता है कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत, कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत। अगर प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत की बात करें तो जो प्रकृति द्वारा स्रोत है प्रकाश का उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, और जो मानव द्वारा हमारे द्वारा बनाया गया प्रकाश का स्रोत है जिससे हमें रोशनी मिलती है उसे कहा जाता है कृत्रिम। यह निर्मित होता है किससे? यह निर्मित है प्रकृति द्वारा और यह निर्मित है मानव द्वारा, मतलब इसे बनाया है मानव ने, मनुष्य ने। हम बात कर रहे हैं इसके उदाहरण की, तो जैसे ले सकते हैं हम सूर्य प्राकृतिक एक प्रकाश का स्रोत है, उसे हमें रोशनी मिलता है, प्रकाश मिलता है। तारा हो गया, जुगनू भी एक प्रकाशीय स्रोत है, इसे मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। तो ये है कुछ प्रकाशीय स्रोत प्राकृतिक। और कृत्रिम में अगर हम लें तो जैसे कि दीपक लेंगे, लालटेन, मोमबत्ती, बल्ब, ये सब हो गया कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत जो मानव द्वारा हमारे द्वारा बनाया गया है और हमें रोशनी देता है, और जिसके द्वारा हम जो है किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये हुआ प्रकाश के स्रोत। अब हम देखते हैं बल्ब की खोज। सबसे पहले बल्ब जो है एक कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत है, और ये बहुत ही अद्भुत और एक मुख्य कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत में से एक गिना जाता है इसको। बल्ब की खोज। बल्ब जो है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, मतलब करंट प्रवाहित करने पर उसमें कुंडल में जो चमक उत्पन्न होती है करंट के द्वारा, उसी से बल्ब जलता है और हमें रोशनी मिलती है। तो बल्ब की खोज जो है वो किया था थॉमस एडिसन ने इसकी खोज की। और इसकी जो खोज थॉमस एडिसन ने किया था, ये लंबे रिसर्च के बाद इन्होंने किया था। इसके लिए इसमें से जो बल्ब में इन्होंने फिलामेंट के लिए रिसर्च किया था जिसमें से कि चमक उत्पन्न हो और अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी मिले हमें, इसके लिए कई सारे इन्होंने जो है धातु के साथ रिसर्च किया। पहले प्लैटिनम से लेकर प्लैटिनम कार्बन से लेकर के बांस जैसे कई जो हम देखते हैं, बांस जैसे कई प्राकृतिक रेशों का भी इन्होंने रेशों का प्रयोग कर इन्होंने रिसर्च किया, और तब जाकर के कहीं इन्होंने हमारे लिए एक बल्ब की खोज की। प्लैटिनम, कार्बन, बांस जैसे कई प्राकृतिक रेशों का प्रयोग किया, कई धातुओं का, कई प्राकृतिक रेशों और प्लस धातु का भी इन्होंने प्रयोग किया। इसके साथ ही थॉमस एडिसन ने जो टंगस्टन जो ये फिलामेंट दिया, अभी वर्तमान समय में फिलामेंट बल्ब में जो दिया जाता है वो किया जाता है प्रयोग टंगस्टन का, जो कि बहुत ही अधिक चमक के साथ हमें ज़्यादा रोशनी देता है। तो बल्ब की खोज के साथ अब हम पढ़ते हैं बिजली का एक परिपथ या सर्किट। हम हमेशा ही बोलते हैं कि सर्किट अधूरा है या यह जो है पूरा नहीं है, या हम कभी कहते हैं कि सर्किट पूरा है या परिपथ पूरा है। कब कहते हैं? जब बिजली का परिपथ या सर्किट, बिजली का परिपथ या सर्किट की बात करें तो विद्युत धारा जब किसी सेल से, अगर हम बात करें कि किसी अगर बल्ब को हम जला रहे हैं तो विद्युत धारा जब किसी सेल से हो करके तार में प्रवेश करता है, तार से फिर किसी अगर बल्ब में जाता है, और फिर बल्ब के बाद फिर से तार से होते हुए सेल के दूसरे सिरे में जाता है, तो इसे हम कहते हैं यह एक परिपथ, एक रास्ता, एक चक्र पूरा करता है। इसी चक्र को हम कहते हैं विद्युत मतलब बिजली का एक परिपथ या सर्किट। और अगर कहीं से ये जो अधूरा होता है प्रवाह, जो धारा का एक ही दिशा में होता है, एक दिशा में नहीं है, कहीं पर भी ये टूटा होता है ये परिपथ या चक्र, तो उसे हम कहते हैं कि यह सर्किट क्या है? अधूरा है।
अधूरा सर्किट है, ऐसे में कोई भी जो है यंत्र हो या बल्ब हो वो नहीं काम करता, उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। तो इससे में हम इसे कहते हैं अधूरा सर्किट। और अगर पूरी तरह से सेल से तार से फिर किसी भी यंत्र या बल्ब में और फिर उससे होकर के फिर तार के थ्रू सेल के दूसरे सिरे में जाता है, तो हम इस एक चक्र को ही क्या कहते हैं, बिजली का एक परिपथ या सर्किट। इसमें से क्या होता है कि धारा पहले सेल से तार में, फिर तार से किस में, बल्ब में या किसी भी अन्य यंत्र में। अभी हम बल्ब लिए तो बल्ब में, और फिर बल्ब से पुनः बल्ब से कहाँ जाता है, तार द्वारा सेल के दूसरे सिरे में। और इसी एक चक्र को हम कहते हैं, पूरा चक्र को कहते हैं बिजली का परिपथ या सर्किट। और अगर कहीं पे अधूरा है तो इसे कहते हैं अधूरा सर्किट। वैसे में बल्ब या कोई भी यंत्र जो है वो काम नहीं करता है। तो इस तरह से हमने सर्किट या परिपथ को जाना। अब हम देखते हैं विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया। चालकता के आधार पर, चालकता हम बोले या विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर, विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर वस्तु, इस आधार पर हम वस्तु को दो भागों में बांटेंगे। एक तो होगा चालक वस्तु और एक होगा कुचालक वस्तु। चालक वस्तु उस वस्तु को कहेंगे जिससे कि विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो, जिससे विद्युत धारा या करंट जो है वो पास हो या प्रवाहित हो। और जिससे करंट पास ना हो या जिससे विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, उस वस्तु को हम कहेंगे कुचालक। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो सोना से करंट पास होता है। चांदी लें, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब चालक पदार्थ है। लोहा, etc। वहीं कुचालक में लें तो जैसे कि प्लास्टिक में करंट पास नहीं होता है। कागज़ लें, सूखा लकड़ी लें, तो ये सब हो गया कुचालक पदार्थ। तो इस तरह से हमारा बल्ब जलाओ में चैप्टर चौदहवां चैप्टर में हमने प्रकाशीय स्रोत, बल्ब की खोज जो थॉमस एडिसन ने किया था, और उसके साथ बिजली का एक परिपथ या सर्किट किसे कहते हैं वो देखा। फिर चालकता या विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर वस्तु को हम दो चालक और कुचालक में बांटते हैं और उसके फिर कुछ उदाहरण लिए हैं। तो अब मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।